नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो 2024 का साल कैसा रहेगा, यही हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बात होगी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अगला साल कैसा रहने वाला है। तो शनि की राशि है। सबसे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शनि अभी फिलहाल में कुंभ राशि में ही विराजमान है। पिछले साल लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जो परिस्थितियां बनी शनि की पोजीशन को लेकर के, शनि के गोचर को लेकर के, लेकिन अब 2024 कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, करियर, ये सभी एस्पेक्ट से कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी। सबसे पहले हम आपके लिए एक ओवरव्यू की बात करेंगे। आपके लिए जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से भाव में आपको असर करेंगे, आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए हर एक एस्पेक्ट की। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि कुंभ राशि के स्वामी जो शनि हैं वो साल के शुरुआत से लेकर के अंत तक आपके प्रथम भाव में रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि शनि इस साल में आप ही की राशि में विराजमान है। आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे क्योंकि इस साल भर के अंदर अंदर आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। दूसरी बात, अब आपके लिए इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आप अनुशासित रहेंगे बहुत ज़्यादा, आप अपने प्रिंसिपल्स पर चलेंगे। और सेकेंडली ये साल ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड खुद को रखेंगे। शनि मंगल एक साथ हैं और काफ़ी हद तक जो शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, क्योंकि शनि जो है वो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं हमारी लाइफ में। शनि हार्डवर्क को दर्शाते हैं। तो इस साल में सबसे ज़्यादा आपके अंदर ये ट्रेड ज़रूर दिखाई देगा क्योंकि शनि हार्डवर्क को दर्शाते हैं। तो आप मेहनती रहेंगे, पूरे साल भर आप किसी भी कार्य के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपके लिए बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे और यहाँ से बैठ करके 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखेंगे, जहाँ से बैठ करके आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। अब देखिए 7th हाउस को देखेंगे तो पार्टनरशिप में गेन्स जरूर करेंगे। एंड सेकेंडली आपकी मैरिज लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं उसे ठीक करेंगे। एकादश भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे एलिवेशन आपको देंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपके मनी प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर, क्योंकि एकादश भाव लाभ का स्थान है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए नवम भाव को यानी कि स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे। इस अवधि में इस साल के अंदर धार्मिक यात्राएं बहुत सारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ राहु और केतु की बात की जाए तो द्वितीय और अष्टम भाव में रहेंगे ये विराजमान और काफ़ी हद तक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकते हैं। इस अवधि के अंदर अगर आप स्पष्ट नहीं किसी बात को कह रहे हैं तो इसकी वजह से कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली इश्यूज भी आपके साथ उठ सकते हैं। अब बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट के लिहाज से ये पूरा साल भर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करियर फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो करियर फ्रंट पे शनि क्योंकि प्रथम भाव में विराजमान है और यहाँ से बैठ करके आपके तीसरे भाव को, आपके सप्तम भाव को और आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके प्रयासों में वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करेंगे और आपके अंदर एक पराक्रम भाव जो है वो रहेगा। दूसरी बात, करियर फ्रंट पे ही देखिए आपके सहकर्मियों के साथ आपका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बनेगा। सहयोग करने की जो एक क्षमता है वो बढ़ेगी। इस अवधि के अंदर मेहनत से आप पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे क्योंकि प्रथम भाव में शनि विराजमान है और यहाँ से बैठकर के तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। वहीं पर दशम भाव पर दृष्टि डालने की वजह से, क्योंकि दशम भाव आपके कार्यस्थल को दर्शाता है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके जो वर्किंग एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और वहाँ से गेन्स भी आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें जो बार बार बदलाव की स्थिति बन रही थी और उसके बावजूद भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा था, तो ये परिस्थिति हट करके वहां से आपको रिटर्न्स मिलना शुरू होंगे। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे और दशम भाव में खास तौर पे आप देखेंगे सप्तम भाव जो कि दशम से दशम स्थान है आप लोगों के लिए, तो वहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति की तरफ ही आपको बढ़ा रही है। इस अवधि में पार्टनरशिप में जो भी काम करेंगे उससे आपको फायदा होगा। बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आप लोग लापरवाही नहीं कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कामकाज में आपके एफर्ट्स को लेकर के आपके लिए बहुत बेहतरीन समय दिखाई देता है। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो फरवरी से लेकर के मार्च तक का समय ऐसा हो सकता है कि काम में व्यस्तता बढ़ेगी और विदेश जाने का सिलसिला बन सकता है। विदेश जाने का योग प्रबल होता हुआ नजर आता है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आती है। जनवरी के महीने से लेकर के बाद के महीनों तक अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से प्रमोशन का योग भी बन रहा है नौकरी के अंदर और पार्टनरशिप में काम बढ़िया हो सकते हैं। इसके बाद जुलाई से अगस्त तक के बीच का समय जो रहेगा वहां पर भी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भी एलिवेशन नजर आता है।
आप अगर कोई आपका प्रमोशन अवेटेड था तो यहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में बदलाव दिखाई देता है नौकरी के अंदर। अगर आप चाहते हैं नौकरी में कोई भी तरीके का चेंज करना, बदलाव करना, नौकरी में किसी तरह की कोई कंपनी को चेंज करना, तो आप इस अवधि के बीच में कर सकते हैं। वर्ष का अंतिम जो समय रहेगा यानी कि नवंबर और दिसंबर का जो टाइम रहेगा, ये आपको बेहतरीन सफलता दिलाएगा। तो अगर कोई मेजर आप कोई टास्क पूरा करना चाहते हैं, आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बहुत एक्सपेंशंस चाहते हैं, अपने काम में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आप आखिरी महीनों का चयन ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए कि भाई इस अवधि में व्यापार करना कितना ज़्यादा सफल रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत में अगर मैं बात करूं, क्योंकि शनि जो है उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, और इस अवधि में वर्ष की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज जो है वो एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में दशमेश मंगल के साथ रहेंगे ये, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो आपके तीसरे भाव में बैठ करके आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ तो ज़रूर देगा, क्योंकि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स जो भी बनते हैं व्यापार में वृद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको सफलता मिल सकती है। इस अवधि में कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। योजना बना करके कोई भी काम करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में थोड़े से बदलाव अगर चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच में कर सकते हैं। अप्रैल का महीना खास तौर पर बहुत ज़्यादा विशेष लाभदायी रहेगा। इसके बाद सरकारी नौकरी में अगर आप किसी भी तरीके की सफलता चाहते हैं तो सरकारी योजना बना करके भी आप इस समय के बीच में कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए इन महीनों का चयन करना बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके की कानूनी कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसके लिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो समय रहेगा वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए भी समय बेहतरीन नज़र आता है। अब मैं आपकी वित्तीय स्थिति की बात करूँ, अगर आपके लिए फाइनेंसिस की बात करी जाए तो वर्ष की शुरुआत में अगर बात की जाए तो सूर्य और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आर्थिक तौर से इस साल को मजबूती देंगे, आर्थिक तौर से आपको और काम करने के लिए सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा वित्तीय फैसले लेने के लिए काफ़ी हद तक देखिए ये जो साल की शुरुआत रहेगी उसमें बहुत ही बेहतरीन फैसले आप लेंगे तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सडन डिसीजंस लिए जा सकते हैं। दैट मीन्स आपने एक दिन पहले सोचा और अचानक से कोई डिसीजन ले लिया जिसके लिए बाकी लोग हो सकता है आपके साथ खड़े हों या नहीं खड़े हों, बट यू वुड बी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके अंदर दिखाई देती है इस साल भर के अंदर। इस अवधि के अंदर मार्च के महीने से लेकर के वित्तीय स्थिति में थोड़ा सा असंतुलन होगा, खास तौर पे क्योंकि देखिए बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए कई बार इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा असंतुलित चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है क्योंकि इस अवधि में खर्चे बढ़ सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू टेक आउट दैट बैलेंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अपने फाइनेंसेस के लिए जितना खर्चा हो रहा है उसके अनुसार ही अगर आप लोग अपने इनकम सोर्सेज पे भी ध्यान देंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। या फिर जितना आपके इनकम सोर्सेज हैं अगर उतने खर्चे उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो खर्चों पे कट ऑफ कीजिए। तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। अगस्त के बाद वित्तीय स्थिति धीरे धीरे करके बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी, जो कि वर्ष के अंतिम समय तक बहुत बढ़िया रहेगी। अब बात करते हैं अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वर्ष की शुरुआत में हो सकता है रिलेशनशिप पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। इस साल के अंदर सूर्य और मंगल क्योंकि आपके लिए आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से लव रिलेशनशिप्स के लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बढ़ सकती हैं। आपस में बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपस में बहुत ऐसी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ समय के लिए क्लैशेस बन जाएंगे, वाद विवाद या कहासुनी जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। जनवरी के महीने से लेकर के कम से कम एटलीस्ट आप लोग मार्च और अप्रैल तक थोड़ी सी शांति ज़रूर बनाए रखें। बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं करें, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करें। दूसरी बात, अगर जो लोग खास तौर पे अगर मैं यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने की बात करूँ तो शुक्र और बुध जैसे जो रोमांटिक प्लैनेट्स हैं ये आपके एकादश भाव से कहीं ना कहीं पे आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होना शुरू होंगी। धीरे धीरे करके, आई एम सेइंग बहुत ग्रेजुअली होगा, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा।
अब मैं अगर वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए, विवाह से संबंधित कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस अवधि के अंदर। हो सकता है आप लोग बहुत अपने रिश्तों को रोमांटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज, ये साल भर आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा, शनि की पोजीशन आपके फर्स्ट हाउस में है, जिसका असर जो है आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को पूरे साल भर अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर किसी की कुंडली के अंदर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है तो हो सकता है साल भर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं जिसमें कि बहुत सडन डिसीजंस आप लोग लेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, देखिए डिसीजन मेकिंग इस साल भर में आपकी सही होगी और बिल्कुल सटीक होगी। लेकिन जहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात करेंगे वहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ इस तरह की बन सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव पर भी साल के शुरुआत में सूर्य मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पर रोमांस की कमी साल की शुरुआत में नजर आती है। तो वैवाहिक जीवन हालांकि आपके लिए स्टेबल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं बार बार वो हो सकते हैं, आपस में ईगोइस्टिक क्लैशेस जो हैं वो हो सकते हैं। थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से दूरी बनाइएगा। अपने घर के बेडरूम्स में या फिर आप लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ज़रूर रखिए, और मे बी यू कैन वेयर इट ऑल्सो, आप पहन भी सकते हैं। दूसरी बात, इस साल के अंदर कोशिश ये कीजिएगा आप राधा कृष्ण की आराधना ज़रूर करें। अपने बेडरूम में फ़ोटो फ्रेम्स लगा सकते हैं दोनों के साथ में, हस्बैंड वाइफ के दोनों के साथ में। और इफ़ यूर इन अ रिलेशनशिप तो आप राधा कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, उसमें शहद डाल के, और उसमें अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख करके उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और उसके बाद आप राधा कृष्ण जी को अर्पित कीजिए। बात करते हैं एजुकेशन वाइज कि आपके लिए साल कैसा रहेगा। तो देखिए, वर्ष के शुरुआत में स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती समय थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के कमज़ोर रह सकता है। इस साल भर में, साल की शुरुआत में ही अगर मैं बात करूं तो पिछले समय की जो भी समस्याएं चल रही हैं, मे बी आप कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पिछले समय में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उसका एक तरीके से प्रेशर आपके दिमाग पर है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं साल के शुरुआत में। फरवरी से लेकर के मार्च तक का समय जो रहेगा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस अवधि में ज़रूर पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी आप लोग काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिकली, तो आप बहुत फोकस्ड होकर के, बहुत स्ट्रैटेजिकली जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस अवधि के अंदर हालांकि आपके लिए भरपूर तरीके से प्रयास भी सही दिशा में नजर आते हैं, एकाग्रता में भी वृद्धि होगी। और उसके बाद का समय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर, ये 3 महीने इसके बाद थोड़े से मुश्किल रह सकते हैं। लेकिन बाकी जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत हद तक एकेडमिकली गेन्स भी करेगा और स्टूडेंट्स को कुछ खास उपलब्धियां भी दिलवा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक गेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में मार्च से अगस्त के बीच में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे प्रयासों से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय जो रहेगा वो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बीच बीच में जो मैंने समय आपको बताया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी तरीके की कोई प्रतियोगिता में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं तब आपको मौके बहुत अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। स्पोर्ट्स में, कला में आपका नाम ऊंचाई पर जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए इस साल बेहतरीन रहने वाला है। अब अगर बात की जाए आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के नज़रिए से, तो देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल जो है काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। लेकिन राहु और केतु की जो उपस्थिति नज़र आती है, शनि जो है हालांकि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे, आपके लग्न में बैठे हैं, लेकिन राहु और केतु की पोजीशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस से दूरी बनाइएगा, सडन एक्सीडेंट से दूरी बनाइएगा। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु केतु की जाप इस साल में ज़रूर कराइएगा। इस साल के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपकी पोस्ट सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, पोस्ट सर्जरी कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें कट नहीं लगे, बाद सर्जरी के बाद आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें। एंड इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप लोग जो भी आप खा रहे हैं उसमें आप लोग लापरवाही नहीं कीजिएगा। इस अवधि के अंदर खासतौर पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके पेट से संबंधित हो सकती हैं। केतु का अष्टम भाव में होने की वजह से लोअर पार्ट में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। रक्त से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अचानक से टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं जो है वो नज़र आती हैं। तो बेहतर यही होगा कि एक तो राहु केतु के जाप ज़रूर करवाएं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र
का जाप जरूर करें। इस साल के अंदर सावन के महीने में रुद्राभिषेक जरूर करवाइएगा। अब उपाय आप लोगों को क्या करना है, तो शनि के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या फिर ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। दूसरा काम, आप लोग बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित जरूर कीजिएगा। तीसरा काम, इस साल के अंदर आप लोग अपने हृदय चक्र को, आप अपना जो अनाहत चक्र है उसे जागृत जरूर कीजिएगा। अब उसे जागृत करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहली चीज़, एक हरा कपड़ा बिछाइए, हरा आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए। बुधवार के दिन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पूरे हफ्ते में तो करना ही है, लेकिन पूरे हफ्ते ना कर सके तो बुधवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट के ऊपर रख करके उसके बाद आप ये विजुलाइज करना है आपको दैट आपके हार्ट से ग्रीन कलर की रेज निकल रही हैं एंड योर हार्ट इज़ हेल्दी एंड सिक्योर, और देखेंगे आपका ग्रीन चक्र एनर्जाइज्ड होगा। दूसरी बात यह है कि बुधवार के दिन हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें, हरे रंग के कपड़े जरूर पहने, इससे भी आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है और काफ़ी हद तक जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो खत्म होती हैं। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, इस साल के अंदर कोशिश कीजिएगा रोज़ आप लाल चंदन से तिलक ज़रूर लगाएं अपनी आईब्रोज के बीचों बीच। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पूरे साल भर में 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी आप लोगों के लिए, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हैं। आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे एक और राशि, मीन राशि, और उसके बाद आई एम होपिंग कि मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू सीरीज़। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ध्यान रखिए अपना ढेर सारा, और तब तक के लिए नमस्कार।